गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो चलिए देखते हैं कि योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं। योज्य मतलब होता है प्लस यानी जोड़, और प्रतिलोम मतलब उल्टा यानी किसी भी संख्या में ऐसा क्या जोड़ें या उसका विपरीत जोड़ें कि उसका मान जो है वो शून्य के बराबर हो जाए। जैसे 2 है, 2 हमारा प्लस में है, ठीक है। तो अब हमको इसका उल्टा जोड़ना है, तो +2 का उल्टा क्या हो जाएगा? -2। तो इसका मान देखिए, +2 में -2 गया, 0 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अगली संख्या हम लेते हैं 3/2, ये प्लस में है, इसमें इसका विपरीत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -3/2। तो इसमें +3/2 में -3/2 चला गया तो क्या हो गया? 3/2 प्लस माइनस -3/2, तो क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया। जैसे है अगली संख्या -5, ये हमारा माइनस में है, तो इसका विपरीत जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में +5, -5 में +5 चल गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या उसका विपरीत संख्या उस संख्या के लिए योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के लिए उसका विपरीत संख्या उस संख्या के लिए योज्य प्रतिलोम है। जैसे +2 एक पूर्ण संख्या है, तो उसका विपरीत -2 हो जाएगा। तो +2 में -2 चला गया तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमारा योज्य प्रतिलोम यहाँ पे क्या हो गया? -2 +2 के लिए। ये परिमेय संख्या है 3/2, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? -3/2। दोनों मिला के क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो +3/2 के लिए योज्य प्रतिलोम हमारा क्या हो गया? -3/2। +5 एक पूर्णांक संख्या है, इसमें हम इसका विपरीत जोड़ेंगे, -5 के लिए +5 हो गया, दोनों मिला के 0 के बराबर हो गया। तो -5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? +5, और +5 का योज्य प्रतिलोम -5। तो किसी भी संख्या के लिए उसका विपरीत संख्या जो है वो एक योज्य प्रतिलोम है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। गुणात्मक मतलब होता है गुना करना, और प्रतिलोम मतलब तो जानते ही हैं उल्टा। तो यानी किसी भी संख्या में उसका उल्टा हमको गुना करना है, वही क्या हो जाएगा? उसका गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे मान लीजिए हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे पूर्ण संख्या ही हम लेते हैं पहले,
2 है, ठीक है। पूर्ण संख्या लिया 2, तो इसमें इसका उल्टा हमको करना है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो समझ रहे हैं कि 1 है, ठीक है दोस्तों। अगर 2 में बटे में नहीं है फिर भी हम जानते हैं कि उसके नीचे में 1 है, तो 2/1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। तो अब देखिए इसको कटाते हैं, क्या आया? 1 आ रहा है। तो यानी कि किसी भी संख्या में उसका उल्टा से गुना करके हमको 1 के बराबर लाना है। तो यहाँ पे 1 तो आ रहा है, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 1/2, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए पूर्णांक संख्या में देखते हैं। मान लीजिए हम कोई भी पूर्णांक संख्या लेते हैं, जैसे है -5, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी बटे में नीचे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1 है। अब -5/1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/-5, क्योंकि हमको इसका जो है आंसर 1 के बराबर लाना है, तो इसीलिए उसका उल्टा जो है -5/1 का 1/-5 हो जाएगा। तो अब कटाते हैं, ये कट गया, 1 कट गया, तो कितना बचा? 1 बचा। 1 के बराबर आ रहा है, तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 1/-5, ठीक है दोस्तों। चलिए अब परिमेय संख्या में देखते हैं। कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया -5/2, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/-5। -5/2 का उल्टा 2/-5, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ कटा के देखते हैं, -5 कट गया और 2 और 2 कट गया, तो कितना बच गया दोस्तों? 1। तो क्या हो जाएगा? -5/2 का परिमेय संख्या, -5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/-5। यानी कि ऐसा कोई भी संख्या है जो कि गुना करके और उसको कटा के कुछ भी करके हमको उसका आंसर जो है 1 के बराबर लाना है। तो हमेशा उसका उल्टा, किसी भी संख्या में उसके उल्टे से गुना करेंगे तभी तो कट के 1 आएगा। तो चाहे वो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो या परिमेय संख्या हो, तो हमेशा उसके उल्टा से गुना करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती हैं। व्युत्क्रम मतलब दोस्तों हो जाता है उल्टा, ठीक है, जिसे कि प्रतिलोम भी कहते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते थे वे दोनों संख्या एक दूसरे के प्रतिलोम कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब 2 संख्याओं का गुणनफल 1 के बराबर हो जाए, तो गुणनफल तो 1 हो ही रहा है, 2 का उल्टा हो गया 1/2, तो कटा दिए तो उसका आंसर 1 आ रहा है। -5 का 1/-5, इसका भी आंसर 1 आ रहा है। -5/2 है तो इसका उल्टा हो गया 2/-5, तो इसका भी आंसर आ रहा है 1। तो हम क्या समझ रहे हैं कि जब कोई भी 2 संख्या हो, उन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे भी 2 संख्या है, यहाँ पे भी 2 संख्या हैं, दोनों का गुणनफल 1 के बराबर आ रहा है, तो ये दोनों संख्या एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? व्युत्क्रम। इससे भी पता चल ही रहा है
कि 2 का व्युत्क्रम 1/2 है, -5 का व्युत्क्रम 1/-5 है, -5/2 का व्युत्क्रम 2/-5 है। व्युत्क्रम यानी उल्टा। तो ये तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बताइए कि शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यानी शून्य का प्रतिलोम क्या होगा या उल्टा क्या होगा। ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। ये शून्य है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या से हम अगर गुना कर दें, मान लीजिए 2 से ही गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमेशा उसका जो है मान शून्य ही आ रहा है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? शून्य का उल्टा होता ही नहीं है, शून्य ही होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आप लोगों का गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। तो अब आप लोगों को इसमें सवाल कैसा आएगा। मान लीजिए यहाँ पे रहेगा जैसे 2 गुना 1/2 है बराबर 1 दिया हुआ है, 5 गुना 0 बराबर 0 दिया हुआ है, 6 गुना 3/2 है। तो यहाँ पर 6 गुना 3/2 यहाँ पे 9 दिया हुआ है। तो अब आप लोगों को ये पहचानने के लिए दिया जाएगा कि इस निम्न में से कौन गुणात्मक प्रतिलोम है। तो हम कैसे पता करेंगे? जिसमें उसका मान जो है 1 हो या आंसर 1 हो। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। उसी तरह फिर आप लोगों को योज्य प्रतिलोम में भी पहचानने के लिए दिया जाएगा। तो आप लोग पहचान ही लेंगे, जिसका मान 0 हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम। तो आज हम लोगों ने पढ़ा गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। इसके आगे वाली क्लास में हम लोग बंटन नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।